हमारे चौपाल पे आ गया तो खून खराबा कर सकता है। घबराओ नहीं बिरजू, ऐसा चाल बिछाऊंगा कि जिंदगी भर तू खून के आंसू रोगा, जिंदगी भर। इसी वक्त मेरे नौकर रामू को बुलाओ। रामू, रामू, रमुआ, आओ रामू आओ। प्रधान जी राम राम। राम राम। रामू, तुम हमारे वफादार नौकर हो। आज हमारा जन्मदिन है, इसे खुशी से शराब पिलाऊंगा। शराब पिलाओ। अब तो बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात है, ढक्कन खोल रही। इंग्लिश पिलाओ, इंग्लिश। इंग्लिश है प्योर। लो प्योर इंग्लिश है। बहुत दिनों के बाद पीने जा रहा हूँ। पानी मिला लो भैया, पानी और पियो, पानी मिला लो। और पियो, बस बाकी घर पे पीना। रामू जी प्रधान जी। अब मैं तुझे इनाम दूंगा। तो बहुत खुशी की बात है। इनाम लो और घर जाओ। शंकर, ये चत्तर लो मेरा, ढक दे इसे। ये भी मेरी बंदूक इसके पास रख दो। शंकर, प्रधान जी। जब चौपाल पर साला बिरजू आएगा वो समझेगा कि चौपाल पे प्रधान लेटा हुआ है। वो प्रधान समझकर इस बंदूक से मुझ पे वार करेगा। ऐसा जाल बिछाया हूं कि बिरजुआ साला जिंदगी भर खून क्या सुनेगा, खून क्या। निकल नीचे रही। अरे तो नहीं बोले तुझे क्या मालूम बहन भाई का प्यार का होता है? तुझे क्या मालूम तेरी इज्जत का होती है? वो खरो चलवा चीनी आता कि सारी की सारी को फिर में उतार दूं, लेकिन ऐसा नहीं, जगा के मारूंगा, लेके मारूंगा। ये गरीब इज्जत का होती हो वो फगतवा। कातिल है साहब, इस मेरे खून के अमीर नौकर रामू का ये साहब कातिल है, कातिल है, कातिल है। ओ
तुमने प्रधान जी के नौकर गोली क्यों मारी है? साहब हमने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, हमने कोई किसी की गोली नहीं मारी साहब। ये मेरे गांव का प्रधान नहीं बल्कि शैतान है। क्या? प्रधान और कोटादान मिलकर मेरी बहन का बलात्कार किया। रात खुल जाने के कारण दोनों दरिंदों ने हमारी बहन को मार डाला। Oh my God! मेरी बहन रमा मेरी बहुत तड़प के मर गई। मैं बेकार की ज्वाला रोक न सका। प्रधान को मारने के लिए मैं प्रधान की हवेली को जोड़ा था साहब, लेकिन इससे पहले प्रधान ने रणनीति का खेल खेला मुझे फंसाने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। प्रधान ने अपने नौकर को मार डाला। जब मैं कमरे के अंदर प्रवेश हुआ मैं सोचा कि प्रधान लेटा हुआ है। जब उसके चादर खींचा तो नौकर पहले से मर हुआ था साहब, वो नौकर पहले से मर हुआ था साहब। Oh my God! ये तो साला क्या सुलझता ही जा रहा है। सर क्या प्रधान जी? सच्चाई मैं बताऊंगा तब आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो बता रहा है तूने खून किया ही नहीं है। सच्चाई मैं बताता हूं तब आपको यकीन हो जाएगा। सच्चाई सर ये है कि इसकी बहन रमा बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा, अरे जवान थी। इसकी बहन चक्कर मेरे नौकर रामू के साथ थे, नाजायज संबंध थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिरजुआ ने दोनों को नंगे वस्त्र देख लिया। उसी वक्त बिरजुआ ने गोली मार दिया रामू को। सच्चाई सर तूने उसके नौकर गोली क्यों नहीं मारी होगी? मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का गोली नहीं मारी साहब। पकड़ा जाने पर हर मुजरिम कहता कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन मैं कहता मानो तू तला निर्दोष है। साहब मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी मेरे बच्चों क्या होगा साहब? ओ मेरी पत्नी मेरे बच्चों को क्या होगा साहब? तेरा जेल जाने के बाद तेरी पत्नी और तेरा बच्चा सब तले रोड पे भीख मांगते दिखाई देंगे। भीख साहब परिवार के मैं अकेला बच हूँ, जब 300 की मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता हूँ साहब। मेरी जेल जाने के बाद मेरी पत्नी हमारा बच्चा मेरी जेल में रो रो के मर जाएंगे साहब, वो लोग भूखे मर जाएंगे साहब। तो तू अपने परिवार का अकेला सदस्य है जो मेहनत तो मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता। क्यों? अरे तलक ने खून करने से पहले सोचना था। इतना बड़ा तूने गुनाह किया है ना, इसकी सजा तुझे मालूम है? अरे इसकी सजा तो फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा, या फिर तारी उम्र तू तलब जेल में चक्की पीतेगा चक्की। मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, और मेरी बात पे यकीन करिए साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब, मैंने कोई किसी का खून नहीं किया साहब। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करना था ना, मैं कर चुका। अब इसका फैसला कोर्ट में होगा कि तूने खून किया नहीं। आर के तिवारी इसे लेकर चलो, इसका फैसला कोर्ट में होगा। वाह सर, रात समय पर नहीं होते तो कमीना मुझे मार डालता। सही कहा।
हमारे साथ में इतने सिपाही नहीं होते ना तो बिरजुआ तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जानते मार देता हाँ मुझे मार देता। और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता डंडा घुमा के। हाँ तो तुम साहब बहुत गढ़िया आदमी हो। अगर ये मौके पर नहीं फोर्स पुलिस लेके ना आ जाते हो तो प्रधान का खोज के मार देता गला गला दबा के जानते मार देता कि साला हकला का ही कहा। वही तो प्रधान जी क्या है? मैं रूपनगर में बरसों से ड्यूटी कर रहा हूँ और बिरजो को अच्छी तरीके से मैं जानता भी हूँ। बिरजो गरीब जरूर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। फिर भी मेरे मन में रह के सवाल उठ रहा है क्या कि अगर बिरजो ने तुम्हारे नौकर गोली नहीं मारी है तो फिर तुम्हारे नौकर गोली मारी किसने होगी? गोली प्रधान मारिन हो। अकल नहीं है? साहब ने बता दिया गजेंद्र जी बंगड़ साला कहीं का। वाह प्रधान जी वाह, अब समझ में आया। तब तो तारा का तारा खेल प्रधान जी तुम्हारा ही रचाया हुआ है। हे प्रधान जी, कहते हैं पकौड़ी खाना है तो तेल का इस्तेमाल करो, पकौड़ी पानी में कभी नहीं बनती है। सर क्या है? कुछ लेन देन की बात हो जाए। वो तो होगा ही। अब थाने से चल के इतनी दूर आए हैं तो कुछ न कुछ तो लेन देन होगा ही। कहा तो तू 4 लाख दे। लाख नहीं लाख लाख की बात। कहा तो मुहे दे। सर पैसे की बात करता है। ये मेरा मुनीम है, लेन देन यही करता है। ये तला मरेला तुम्हारा मुनीम है? जी सर। इसलिए बार बार हमारे सर पे चढ़ के बातें कर रहा था। और ये कौन है? जरा भैया राम सिंह का शब्द मत कहो। कहता राम सिंह है, निकलता और कुछ है। राम सिंह का सब काट दो, सिकुड़दार भैया कहो। हाँ भैया कहो। तुम्हें साले कोटेदार राम सिंह कहना नहीं आता क्या? इनका नाम तुम कहीं समाज में नहीं लेना, नहीं तो इनका नाम गंदा हो जाएगा। हम तो थोड़ो कही थी है। कौन कहता है? पूरी पंचायत, पूरा गांव, पूरा ग्राम सभा, यहाँ तो फिर राम सिंह का शब्द निकाला। राम सिंह का शब्द मत कहो। कहता तू राम सिंह निकलता और कुछ है। भैया कोटेदार भैया कहो। भैया मुझसे कोटेदार जी अगले हफ्ते हमारे क्वार्टर गए थे। गया था। हमारी साहिबान बता रही थी कि कोटेदार राम सिंह जी आए हुए थे। कुछ देसी चने और देसी घी का डिब्बा लेकर गए थे आप। सही है। जब से हमारी साहिबान देसी घी का डिब्बा पा गई है ना, हमें कोटेदार तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। अब तो सुबह शाम उठते बैठते बस वो आप ही की तारीफ क्या करती हैं और कहती हैं कोटेदार राम जी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। अब तो बस वो तुम्हारी ही तारीफ क्या करते हैं। कोटेदार की तो तारीफ तुम्हारी साहबाइन काहे न कर रही? क्योंकि तुम्हारी साहबाइन कोटेदार से फंसी है। साहब नाराज हो जाएगा, तेरा कल है। प्रधान जी कहता चला। एक बार अंदर को निकालना भूल जाऊंगा। गलत बात मत बोला साहब के बारे में। साला गधा कहीं का। ठीक है सर, ठीक है। अब गलत शब्द निकलना। वो तो प्रधान जी क्या है? तुम्हारे खाते में कोई महीन चावल आता क्या? आता है, बासमती का चावल आता है। बासमती का महीन चावल? हाँ आता है। हमारी साहिबान बता रही थी कि इस बार प्रधान और कोटेदार से मुलाकात हो जाए, तुमसे कहवा दीजिएगा कि 1-2 बोरी महीन चावल हमारे क्वार्टर भिजवा दीजिएगा। तुम लोग जानते हो ना हमारी साहिबान हमें तो महीन चावल खाती है। हाँ मोटकवा उगिल दे। जब मैं बात करता क्यों भी बोलता बीच में है? बीच में मत बोला करो। जी साले वो तो कोटेदार जी
परसों नरसों हम तुम्हारे मोहल्ले में गए थे। वो तुम्हारे मोहल्ले में रंगाई मचाई है ना, वो साले पीपा के मारपीट कर लिए थे। कुछ नाली नादन का झगड़ा था, उसी सुलह समझौते में वहां मुझे जाना पड़ा। आप तो राशन बांट रहे थे, आपने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, पर मेरा पूरा ध्यान आप ही पर था। वो कैसे? मैंने देखा था कि तुम्हारे यहाँ राशन लेने के लिए औरतों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लंबी लाइन में जितनी भी अच्छी जवान खूबसूरत औरतें थी ना, आप उनका अंगूठा पकड़कर मशीन पर बहुत कायदे से लगवाते हैं। हाँ? तो हमने सोचा कि कोटेदार भी हमारे जैसा ही है। तो कोटा जाके कई दिन नहीं जाने हो। क्यों रे? ये प्रधान ज्यादा मादर चोद है। साला हर वक्त साला गाली बकता है, साला सर पे बैठ गया है मेरे ये। हमें कहता मुनि मना रखा है प्रधान। अरे साहब ये साला सर पे मेरे बैठ गया। हर ये वक्त साला बार बार गाली दे रहा है। अबे साले चिरकुट कही के लगता प्रधान जी के पावर तू वाकिफ नहीं है। अरे पूरे 5 साल के लिए प्रधान जी का पावर होता है। अगर ये चाह जाए ना तो बिना इनके परमिशन के पुलिस इनके गांव में कदम नहीं रख सकती झंडा घुमा के। और तू साला कोटेदार को मामूली समझ रहा है। अरे सरकारी कोटेदार है ये। अगर अपना मेडिकल बनवा के लगा दे, एक एप्लीकेशन दे दे कि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, गवर्नमेंट में दम नहीं है कि इससे जबरदस्ती राशन बंटवा दे, और तू साला ने गाली दे रहा है। साला बुड़बक कहीं का। ठीक है सर, शाम तक आपके पास 1 लाख पहुंच जाएंगे। ये तो आपकी मेहरबानी है प्रधान जी। लेकिन सर वो साले बिरजो को ऐसा कैसे में रखो कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। आप चिंता मत कीजिएगा, हरे रस्ते को साफ और साफ को रस्ते बनाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। वो तो मुझे मालूम है। अच्छा कोटेदार भाई, मैं इजाजत दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज तो हमारी पहली मुलाकात थी, अब जब दोबारा मुलाकात होगी ना तो देसी मुर्गा होना चाहिए हमारे लिए भी तुम्हारी तरफ से। तुम्हारी भी दावत रहेगी, और तुम्हारे लिए आरएस की बोतल मैं लेकर के आऊंगा और चुस्टा में लाऊंगा। साले रुदौली बाजार का चुस्ता खाते खाते साले तुम्हारा मुंह चुस्ता हो गया है, और अभी तो साला चुस्ता ढूंढ रहा है। साला बुड़बक कहीं का। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। प्रधान जी, क्या है? वैसे ये दरोगा बहुत कमाल का है। कमाल का नहीं बल्कि महाकमाल का है। हाँ, चोर का चोर। है, उसके सामने ऐसी बात मत करना। गया नहीं, ये सरकारी अफसर है। अगर तुम्हें अंदर कर देगा बच्चा कभी नहीं निकालेगा। तो कोटेदार भैया भैने हो, प्रधान जी आप भैने हो, हमका छोड़ा नहीं हो ना। अरे ऐसी नौबत क्यों लाओ जो दिन देखना पड़े, समझे? कोटेदार क्या है? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई मुझसे नजर से नजर मिला के बात करे। ये तो सत्य है। और उस बिरजुआ ने मेरे गिरेबान पे हाथ डाल दिया, मेरे गिरेबान पे। इतनी बड़ी हिम्मत उसकी हो गई साले की। इस वक्त जाओ बिरजू घर, ऐसा मौत का तांडव खोलो ताकि आज के बाद कोई भी इंसान हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। जाओ बिरजू, तूने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है, कसम पैदा करने वाले की तेरे घर में खून का सैलाब न बहा दिया तो मेरा राहुल बेटा भी नहीं आया, स्कूल गया है। नमस्ते नमस्ते। कहो राहुल बेटा, हाँ माँ। स्कूल से आ गए? नहीं माँ, मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था। ओ, खेलते बहुत हो। ए राहुल देखो, पढ़ाई लिखाई में को ध्यान दिया करो, ठीक है? तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा से इंसान बनना है। माँ तू मेरा कितना ख्याल रखती है, हर वक्त मेरी पढ़ाई के बारे में सोचा करती माँ। लेकिन माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख कर एक दिन आप लोगों का नाम जरूर रोशन करूंगा।
राहुल बेटा, यही तो मैं सोचती हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा सा इंसान बनेगा। नहीं माँ, लेकिन माँ मैं आज तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा बेटा? मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि हर बच्चे को मेरे माँ की जैसी माँ दे। माँ तो कितनी अच्छी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।